बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे अल्काइल हैलाइड्स। आज के लेक्चर में हम अल्काइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन और साथ में इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने फर्दर आगे बात करनी है कि हैलो अल्केन्स क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं और साथ में इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। इसी तरह से नॉमेनक्लेचर के अंदर हम अल्काइल हैलाइड्स का कॉमन नॉमेनक्लेचर या कॉमन नेम्स और आइसोपेक नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। इसी तरह लेक्चर के एंड पे आप लोगों को आज के लेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा अल्काइल हैलाइड्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हैलो अल्केन्स की डेफिनेशन है। हैलो अल्केन्स हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स। इस बात को समझने के लिए जरा मैं सबसे सिंपल अल्केन मीथेन की एग्जांपल को चूज करता हूं, CH4। अब अल्केन्स के ऊपर अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे हैलो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो ये कहलाएगा हैलो अल्केन। और एक हैलोजन आई है, इसको हम बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन। इसी तरह से अल्केन्स के ऊपर कोई से दो हाइड्रोजन्स की जगह पे भी हैलो ग्रुप आ सकता है। चले इन दो हाइड्रोजन्स की जगह पे हम हैलो ग्रुप जो है वो लिख दें अगर, यानी इन हैलोजन्स ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये कहलाएंगे अगर अल्केन्स के ऊपर दो हाइड्रोजन्स की जगह पे दो हैलोजन्स आ जाए, इनको बोलेंगे हम डाई हैलो अल्केन्स। इसी तरह से अल्केन्स के ऊपर कोई सी तीन हाइड्रोजन्स की जगह पे भी तीन हैलोजन्स आ सकती हैं, इनको सब्स्टिट्यूट करके, इनको रिप्लेस करके तीन हैलोजन्स लग सकती हैं, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ट्राई हैलो अल्केन्स। इसी तरह से तीन से ज्यादा हाइड्रोजन्स की जगह पर भी हैलोजन्स आके लग सकती हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। उन सब के लिए हम जर्नल एक वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, पॉली हैलो अल्केन्स। इनमें से हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमने आगे इस पूरे चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करना है, वो है मोनो हैलो अल्केन्स। आप लोगों को पता है कि अल्केन से अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, उस ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप का नाम भी देते हैं। तो इतना ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे ये मिथाइल है और साथ में आगे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो मोनो हैलो अल्केन्स जो होते हैं, यानी अल्केन्स के ऊपर से अगर एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हैलोजन आ जाए, उनको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन क्या हो गई, मोनो हैलो अल्केन्स, ऐसे अल्केन जिनमें एक हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन आ चुकी हो, आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। और अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है, अल्काइल ग्रुप आप सबको पता है R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलो ग्रुप को हम X से। इसी तरह से हम अल्काइल हैलाइड का एक और अंदाज से भी जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और साथ में आगे हैलोजन है, तो ये इस तरह से भी हम इसका जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CnH2n+1 और साथ में आगे हैलो फंक्शनल ग्रुप। यहां पे हैलो फंक्शनल ग्रुप जो है ये फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है और आइडो भी हो सकता है। यानी हैलो फंक्शन ग्रुप से मुराद फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन चारों में से कोई भी हैलोजन हो सकती है। यहां से हम चलते हैं अल्काइल हैलाइड्स या मोनो हैलो अल्केन्स की एग्जांपल्स की जानिब, और एग्जांपल्स के साथ में आप लोगों को इनके कॉमन नेम्स भी
जो है वो लिखने सिखाऊंगा। कॉमन नेम्स में अल्काइल हैलाइड्स को नाम देते हुए जो नाम देने का तरीकाकार या रूल है ना, समझ लें, वो अल्काइल ग्रुप की बुनियाद पे है। जो भी अल्काइल ग्रुप स्टार्ट में लगा होगा हैलोजन के साथ, उस अल्काइल ग्रुप का पहले नाम लिख देना आपने, और आगे जो भी हैलोजन लगी हुई है, यानी अगर Cl है तो क्लोराइड, अगर Br है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, यानी आगे आपने हैलोजन का नाम हैलाइड के तौर पे लिखना है। तो ये नाम देने का समझ लें इनका रूल या तरीकाकार भी है कॉमन नॉमेनक्लेचर में। जैसे चले ये सबसे पहले देखें, CH3 है, ये मिथाइल होता है। आप लोगों ने बेटा आज के लेक्चर में अगर यहां पे कुछ भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम फील करें, आप लोगों ने मेरा जो अल्काइल ग्रुप का लेक्चर था उस लेक्चर को जरा दोबारा से बेटा देखना है, और साथ में आज के लेक्चर को समझने के लिए आप लोगों ने वो प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम और टर्शियरी कार्बन एटम वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस लेक्चर को भी बेटा साथ में देखना है, क्योंकि ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का कॉन्सेप्ट है वो आगे क्लासिफिकेशन के अंदर यूज होना है। तो इसमें अगर कुछ आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी फील हो, इंतहाई इजी टॉपिक है आज का ओवरऑल सारे का सारा, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम फील करें तो आप लोगों ने मेरे पिछले ये 2 लेक्चर्स लास्ट में उनको रिवाइज करना है, अल्काइल ग्रुप का और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेक्चर। तो चले बेटा, ये हमारे पास CH3 है, CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ये हमारे पास CH3, CH2, इतना सारा इथाइल होता है, तो नाम इसका बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। ऐसे ये वाला CH3, CH2, CH2 इतना होता है N प्रोपाइल, तो इसका नाम बन जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड। इसी तरह से हमारे पास ये वाला CH3, CH3 ये होता है आइसोप्रोपाइल, और आगे Cl है तो इसका नाम बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसी तरह से ये देखें बेटा, 1 2 3 4 ये 4 कार्बन्स हैं, और अल्काइल ग्रुप के तौर पे हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं ये, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये क्लोरीन लगी, हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी तरह से ये वाला, ये भी आप लोगों को मैंने अल्काइल ग्रुप के टॉपिक में करवाया था, इतना सारा जो है इसको हम नाम दे देते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, और आगे Cl लगा हुआ है तो इसका नाम बन गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे अगर यहां पे ब्रोमीन लगी होती तो क्या नाम बन जाना था, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर यहां पे आयोडीन लगी होती नाम क्या बन जाना था, मिथाइल आयोडाइड। ऐसे यहां पे अगर फ्लोरीन होती Cl की जगह पे तो मिथाइल फ्लोराइड। सेम सबके साथ आप कोई भी हैलोजन लगा के उनको नाम दे सकते हैं और फर्दर एग्जांपल्स बना सकते हैं। चलिए कॉमन नॉमेनक्लेचर के बाद मैं चलता हूं अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन की जानब। अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पर की गई है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगी हुई है वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन है कि हैलोजन ग्रुप, हैलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन जो है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ऑलरेडी हमने पीछे बेटा लेक्चर में पढ़ा था कि प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो कार्बन आगे किसी एक कार्बन या किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो। सेकेंडरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो। टर्शरी कार्बन हम ऐसी कार्बन को कहते हैं जो कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो। तो ये जो कार्बन होगी जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, इसको देखा जाएगा ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो इसी की बुनियाद पे बेटा हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन करते हैं कि ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो आगे किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो या आगे एक कार्बन से बराह रास्त अटैच हो, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। और इसकी एग्जांपल्स बेटा आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये पहली लाइन में जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल्स हैं। ये इसमें Cl ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो आगे किसी से भी अटैच नहीं है, यानी ये प्राइमरी कार्बन है और ये ओवरऑल पूरा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह से ये देखें क्लोरीन जिस कार्बन से लगी हुई है वो आगे एक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है,
तो ये अल्काइल हैलाइड जो इथाइल क्लोराइड है ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। सेम इसी तरह से ये देखें, क्लोरीन जिस कार्बन से लगी हुई वो डायरेक्टली आगे एक कार्बन से अटैच है, दो उसके साथ हाइड्रोजन है, एक पीछे कार्बन, 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, दो उसके साथ हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी होगी और चौथी वैलेंसी उसकी इस हैलोजन के साथ पूरी है, तो डायरेक्टली ये कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है और ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, हम ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को कहते हैं जिसमें हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये कार्बन आगे बराह रास्त दो कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, यानी ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो, तो ऐसा अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। इसकी एग्जांपल्स आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स की। क्लोरीन ऐसे कार्बन से जुड़ी हुई है जो पीछे एक कार्बन और इधर पीछे ये दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली ये कार्बन बॉन्डेड है, तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है और ये पूरा अल्काइल हैलाइड यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह से यहां पे देखें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में कि क्लोरीन जिस कार्बन से लगी हुई है ये कार्बन आगे एक कार्बन से और इधर ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन और ये पूरा अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सेम इसी तरह से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, इनकी डेफिनेशन है कि ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो कार्बन बराह रास्त 3 कार्बन के साथ जुड़ी हो, यानी ये कार्बन टर्शियरी कार्बन हो। और इसकी एग्जांपल आप लोग बेटा ये देख सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसकी एग्जांपल है। इसमें क्लोरीन जिस कार्बन से लगी हुई है उसके एक जानब भी कार्बन, उसके दूसरी जानब भी कार्बन और उसके तीसरी जानब भी कार्बन, ये कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये एग्जांपल है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की। यहां पर मैं इन टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को पहले बता दूं कि हैलोकेन्स और अल्काइल हैलाइड्स इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड्स की जो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं कि आपको कोई फॉर्मूला लिख के पूछा जाए कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपका नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक्सरसाइज का, और ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने बेटा खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के कॉन्सेप्ट पे है और क्वेश्चन नंबर 6 आपका नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स को नाम देने से रिलेटेड आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की। याद रखना है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर अल्काइल हैलाइड्स का तकरीबन कह लें कि अल्केन्स के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की तरह है। इधर भी सबसे पहला रूल वही है जो अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन, ये आपकी पेरेंट चेन या पेरेंट नेम कहलाएगा और उसको आपने अल्केन के तौर पे नाम देना है। जैसे यहां पे देखें आप लोग 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है और 4 कार्बन वाली चेन को आपने बतौर अल्केन नाम देना है, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। और यहां पे जो हेलो ग्रुप है ये बाहर उस चेन से होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर होगा। जैसे अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में अल्काइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट होते थे, सेम यहां पर भी जो हेलो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर होना है और हमने इसकी पोजीशन बतानी है कि लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर ये कौन से नंबर कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करनी हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन के कार्बन की, उस सिरे से करनी है, उस एंड से करनी है जिधर से हेलो ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन को कम नंबर मिले,
लो बेटा जरा देखें, मैं ये रूल यहां पे अप्लाई करता हूं। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2, तो हेलो ग्रुप जिस कार्बन से लगा इसको 2 नंबर मिल रहा है, 3 4। और अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को यहां से इधर से नंबरिंग करूं इस सिरे से, तो 1 2 3, जिस कार्बन के साथ हेलो ग्रुप लगा उसको 3 नंबर मिल रहा है और आगे 4। तो हम इस सिरे से नंबरिंग अडॉप्ट नहीं करेंगे, इस सिरे से करेंगे, क्योंकि इधर से हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है इस कार्बन को कम नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग ये अडॉप्ट करेंगे 1 2 3 4। अब नंबरिंग कर लेने के बाद हमने जो भी हेलो ग्रुप लगा उसका नाम शुरू में लिखना होता है और उस हेलो ग्रुप की आपने पोजीशन बतानी होती है कि वो कौन से नंबर कार्बन के साथ लगा हुआ है। सारी बातें आपकी बुक में रूल्स में मौजूद नहीं है, लेकिन इस्तेमाल होती हैं, इसलिए जो बातें मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा उनको याद रखना आप लोगों ने। तो यहां पे हमारे पास जो हेलो ग्रुप लगा उसका नाम हेलो, और ये हेलो ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन के ऊपर, तो वो स्टार्ट में आ जाना है 2 हेलो ब्यूटेन, इसका नाम बन जाएगा। बाकी सारे रूल्स वही हैं जो हमने अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में पढ़े थे कि डिजिट और वर्ड के दरमियान डैश या हाइफी आना है। इन्हीं 2 रूल्स के मुताबिक बेटा इसको भी नाम दिया जा सकता है। ये देखें जरा, लंबी चेन इसमें हमारे पास 1 2 3 कार्बन की है, तो 3 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन। और ये हेलो ग्रुप हमारे पास कौन सा है, क्लोरो, तो इसको बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। अब ये क्लोरीन कौन से कार्बन पे लगी उसके लिए हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का रूल है कि उस सिरे से करनी जिधर से हेलोजन ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबर मिले। तो ये कार्बन नंबर 1 हम इसको बोलेंगे 2, ये 3, तो कार्बन नंबर 1 के साथ क्लोरो है तो 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से इस एग्जांपल को देखें, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। और इसमें जो क्लोरो ग्रुप है ये लगा 1 2 3 4, 2 पे लगा हुआ तो इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। उससे नेक्स्ट ये एग्जांपल देखें जरा, इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, तो 1 2 3 4, इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन। क्लोरो हमारे पास 2 है, तो अगर हेलोजन्स एक से ज्यादा हो तादाद में तो उनकी तादाद भी बताई जाती है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास 2 क्लोरीन लगी, इसको हम बोलेंगे डाई क्लोरो ब्यूटेन। और दोनों क्लोरीन्स की हमने पोजीशन भी बतानी है। पोजीशन मस्ट है, अगर एक से ज्यादा हेलोजन्स हैं तो हर हेलोजन की पोजीशन हमें बतानी होगी। तो नंबरिंग हम करेंगे इधर से 1 2 2 पे ये दोनों क्लोरीन लगी हुई हैं, 1 2 3 4, तो 2 पे ये क्लोरीन है, 2 पे ये वाली क्लोरीन है, ये नंबर रिपीट होगा 2 बार, 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। इसका मतलब क्या है नाम का, कि ब्यूटेन मीन 4 कार्बन की चेन है, 2 क्लोरो लगे हुए हैं और दोनों क्लोरो जो है वो 2 नंबर कार्बन के साथ अटैच है, एक भी 2 नंबर कार्बन के साथ, दूसरा भी 2 नंबर कार्बन के साथ। नेक्स्ट बेटा एक और रूल देखिएगा कि अगर लॉन्गेस्ट चेन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उस अल्काइल ग्रुप का नाम भी हम साथ में लिखेंगे, मेंशन करेंगे, और उसकी भी पोजीशन बताई जाएगी। पोजीशन उसी तरह से जो नंबरिंग हमने की थी हेलोजन को देखते हुए, उसी के लिहाज से हमने देखना कि अल्काइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर अटैच है। और अल्काइल ग्रुप्स भी अगर सेम अल्काइल ग्रुप तादाद में 2 हैं तो उनकी तादाद भी बताई जाएगी। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। चलिए इसको हम देखते हैं इस एग्जांपल से। इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का रूल वही है जो हमने अल्केन्स में पढ़ा था। अब यहां पे एक ब्रोमो बाहर रह गया सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, दूसरा मिथाइल बाहर रह गया। लॉन्गेस्ट चेन की हम नंबरिंग करेंगे उस सिरे से जिधर से हेलो ग्रुप वाला कार्बन करीब है। मिथाइल वाला आपने नहीं देखना कि ये किस कार्बन से लगा हुआ है, आपने ये देखना कि हेलोजन वाला जो कार्बन है वो किधर से करीब है। तो नंबरिंग इसकी इस साइड से की जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल। तो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं ब्यूटेन के साथ, ब्रोमो और मिथाइल। यहां पे याद रखिएगा ये बात भी आपको बुक में नहीं मिलनी कि अगर इस तरह ब्रोमो भी है मिथाइल भी है तो आपने किसको पहले लिखना है किसको बाद में। तो अल्काइल ग्रुप और हेलो ग्रुप, इनको आप लोगों ने नाम देते हुए बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने इनको नाम देना है। यानी ब्रोमो का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो नाम इस तरह से बनेगा ब्रोमो मिथाइल ब्यूटेन। और साथ में इनकी पोजीशन भी बतानी है। ब्रोमो लगा 2 पे तो 2 ब्रोमो, और मिथाइल लगा 3 पे तो 3 मिथाइल, बाकी दोनों जानब यहां पे डैश या हाइफी आएगी, तो नाम बन गया इसका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सेम इसी तरह से अब ये देखें, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली बन रही है। उसमें टोटल कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। नाम बन जाएगा इसका हेक्सेन। इसकी हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करनी जिधर से क्लोरीन वाला कार्बन करीब है, तो 1 2 3 4 5 6। ये क्लोरो है सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल है, तो क्लोरो का सी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। नाम इसका ये बनेगा क्लोरो और बाद में मिथाइल हेक्सेन। क्लोरो कहां पे लगा हुआ है? 2 पे, 2 क्लोरो। और मिथाइल कहां पे लगा? 4 पे, तो 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से इस एग्जांपल को देखें, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3। क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल भी है, तो 3 कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। और क्लोरो और मिथाइल है, नंबरिंग इधर से की जाएगी 1 2 3। 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, तो नाम बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सेम इधर देखें, लॉन्गेस्ट चेन ये 3 की बनेगी 1 2 3। अब 1 के बाद 2 पे ही क्लोरो और 2 पे ही मिथाइल, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन किसको हम बोलेंगे? प्रोपेन। क्लोरो भी 2 पे, मिथाइल भी 2 पे, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब चलते हैं इस एग्जांपल की जानिब। इसमें भी देखें 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, 5 की मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन थी। नंबरिंग करते हुए मिथाइल को नहीं देखा जाएगा किधर से करीब है। नंबरिंग करते हुए फंक्शनल ग्रुप हमारा हेलो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर किया जाता है, तो 1 2 इधर से नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन है, बोलेंगे पेंटेन। और क्लोरो और मिथाइल को हम इस तरह से नाम देंगे कि 2 पे क्लोरो और 4 पे मिथाइल, पेंटेन। सेम इसी तरह से ये वाली देखें, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, बोलेंगे पेंटेन। अब हमारे पास ब्रोमो बाहर है और मिथाइल 2 बाहर है। लॉन्गेस्ट चेन की हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ब्रोमो 2 पे है और मिथाइल जो है वो 3 और 4 पे 2 मिथाइल है, तो इसका नाम बन जाएगा हमारे पास 2 ब्रोमो 3 और 4 पे 2 मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल। यानी आपने तमाम अल्काइल ग्रुप्स की भी पोजीशन बतानी है। 2 मिथाइल है, एक 3 नंबर कार्बन के साथ लॉन्गेस्ट चेन के, और एक 4 नंबर कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन का उसके साथ, तो 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये था अल्काइल हैलाइड्स को नाम देने से रिलेटेड आईयूपैक रूल्स और उनकी प्रैक्टिस। दोबारा से देख ले बेटा, दोबारा से इसको मैं रिवाइज कर देता हूं रूल्स को। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कार्बन चेन और उसको नाम देना है एज एन अल्केन, ये आपका पेरेंट नेम होगा। उसके बाद आपने लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की उस सिरे से करनी जिधर से हैलोजन ग्रुप वाला कार्बन करीब होगा या उसको कम नंबर मिले। प्रेफरेंस हैलोजन ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, अल्काइल ग्रुप्स को नहीं दी जाएगी। इसी तरह से तीसरा रूल बेटा अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड है कि जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका भी नाम लिखना है। अगर अल्काइल ग्रुप से एक से ज्यादा तादाद में है तो उनको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह नाम दिया जाएगा। और चौथा रूल जो आपकी बुक में है बेटा वो इनकी नंबरिंग से रिलेटेड है कि अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो दोनों को आपने अलग अलग नंबर देना है, जैसे यहां पे हमने दिया है। इसी तरह की बात आप लोगों ने हैलोजन्स के बारे में भी याद रखनी है। अगर सेम हैलोजन तादाद में 2 है तो उनको डाई और दोनों की अलग अलग पोजीशन भी बतानी है। और एक और इंपॉर्टेंट रूल या बात जो आपको मैंने बताई है लेकिन आपको बुक में लिखी नहीं मिलेगी कि अल्काइल और हैलो ग्रुप्स को आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेटा ये था हमारा आज का अल्काइल
हैलाइड्स से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और उनको नाम कैसे देते हैं। और यहीं पे आप लोगों ने याद रखना है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अल्काइल हैलाइड्स के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। आप लोगों ने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। लो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।